साथियों, उत्तर प्रदेश में 12 तारीख से खाद्यान्न वितरण शुरू हो चुका है। जिन जिन राशन विक्रेता भाइयों को खाद्यान्न प्राप्त हो गया है, वह स्वाभाविक रूप से अपना खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे जनपद हैं जिन जनपदों में अभी तक हमारे राशन विक्रेता भाइयों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाया है। और इस स्थिति के कारण कार्ड धारक हमारे राशन विक्रेता भाइयों से तू मैं करते हैं। उन्हें लगता ये है कि हमारे राशन विक्रेता भाइयों ने खाद्यान्न बेच लिया है और यह राशन वितरण करना नहीं चाहते, जबकि हकीकत एकदम इसके विपरीत है। साथियों, हमारे जिन जनपदों में खाद्यान्न न मिलने के कारण दुकानें जो बंद चल रही हैं, उन जनपदों की कुछ रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले जनपद आता है अलीगढ़। अलीगढ़ में 19% हमारे राशन विक्रेता भाइयों को ही खाद्यान्न अभी तक शासन ने मुहैया कराया है। इसके बाद जनपद हाथरस आता है। इस जनपद में 35% ही लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया गया है तथा 35% दुकानें ही जनपद में खुली हैं। बाकी सभी दुकानें अभी बंद चल रही हैं। इसी तरह फिरोजाबाद जनपद की तो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है। यहाँ पर 3% दुकानदारों को अभी तक राशन मिल पाया है और बाकी सारी दुकानें बंद हैं। और मैनपुरी की स्थिति इससे थोड़ी 1% बढ़ती है। यहाँ 4% राशन दुकानदारों को ही खाद्यान्न मिल पाया है। बाकी दुकानदार शांतिपूर्वक अपनी दुकानें बंद कर बैठे हैं और कार्ड धारकों से तू मैं कर अपनी इज्जत बेइज्जत करा रहे हैं। इसके बाद जनपद मथुरा है। यहाँ पर मात्र 14% कोटेदारों को ही खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। इसके बाद कन्नौज जनपद को के राशन विक्रेताओं को 18% ही खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। कानपुर देहात में 16% राशन विक्रेताओं को, फर्रुखाबाद में 35% राशन विक्रेताओं को, चित्रकूट में 33% राशन विक्रेताओं को और बुलंदशहर में 20% राशन विक्रेताओं को, हरदोई में 32% राशन विक्रेताओं को, उन्नाव में 31% राशन विक्रेताओं को ही खाद्यान्न प्राप्त हो पाया है। इस तरह से प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जहां राशन कार्ड धारकों और राशन विक्रेताओं के मध्य मारामारी की स्थिति इस शासन ने पैदा कर दी है। जबकि शासन 3 माह का अग्रिम खाद्यान्न उठान का दम्भ भरता है, लेकिन 1 माह का भी खाद्यान्न अभी तक वितरण वाले माह में आधा निकलने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है। साथियों, इन जनपदों में दुकानवार मैं आपको बताता हूँ। अलीगढ़ में 1324 दुकानें हैं, जिनमें 264 दुकानदारों को ही खाद्यान्न अभी तक मिला है। इसी प्रकार फिरोजाबाद में 859 दुकानें हैं, मात्र 27 दुकानदारों को ही संपूर्ण खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। मैनपुरी में 770 दुकानें हैं, इनमें आज तक मात्र 35 दुकानदारों को ही खाद्यान्न मिला है। मथुरा में 823 दुकानें हैं, इनमें से मात्र 121 दुकानों को ही खाद्यान्न मिला है। जबकि कानपुर देहात में 788 दुकानें हैं, इनमें मात्र 129 दुकानदारों को ही खाद्यान्न मिला है। कन्नौज में 645 दुकानें हैं, जिनमें से मात्र 120 दुकानदारों को ही खाद्यान्न मिला है। इसी तरह से बुलंदशहर में 1323 दुकानें हैं, इनमें से 270 राशन विक्रेताओं को ही खाद्यान्न मिला है। अब आप सभी लोग विचार करिए कि बाकी बचे दुकानदार किस स्थिति से गुजर रहे हैं। ये हमारी समझ से परे है। साथियों, धैर्य रखें, झगड़ा फसाद कार्ड धारकों से ना करें, क्योंकि वह तो उन्हें तो यही लगेगा कि दुकानदार जानबूझकर राशन नहीं बांट रहे हैं। हमारे अधिकारियों से पूछा जाए
तो वो भी गोल-मोल जवाब दे देते हैं, खाद्यान्न अभी आज पहुँच जाएगा, कल पहुँच जाएगा। जबकि प्रदेश के मेरे अंदाज़ से 50% से ज़्यादा ज़िलों में अभी तक चीनी का उठान भी नहीं हुआ है। इससे अंत्योदय कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न वितरण में देरी और परेशानी हो रही है। इस स्थिति को भांपते हुए मैं पुनः प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जब ही खाद्यान्न पूर्ण रूप से राशन दुकानों में पहुंच जाया करे, तब ही आप वितरण की तिथि घोषित किया करें। अन्यथा वितरण की तिथि पहले ही घोषित होने के बाद जिन राशन दुकानदारों का खाद्यान्न नहीं मिलता, उन्हें बाद में मिलता है। उनके कार्ड धारक पड़ोस की दुकानों जिन्हें खाद्यान्न मिल जाता है, उनसे खाद्यान्न ले लेते हैं और जिस कार्ड धारक वो दुकानदार को खाद्यान्न बाद में मिलता है, उसको राशन वितरण में काफ़ी परेशानी होती है और उसके कार्ड धारक पूर्ण रूप से उसकी दुकान पर नहीं आते, जिससे उसके पास बैलेंस बच जाता है। साथियों, मेरी शासन से पुनः गुजारिश है कि ऐसी स्थिति से निपटने से पहले ही सावधान रहना चाहिए और तभी जब संपूर्ण वितरण दुकानों पर होने के लिए खाद्यान्न पहुंच जाए, तभी आप वितरण की तिथियां घोषित करें। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।